लाइट का पार्ट 3 कॉन्वेक्स लेंस। कितने केसेस? फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इट हैज इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन 2f एंड f, एट फोकस, और लास्ट केस हो जाएगा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। जैसा हमने देखा था, कौन सा मिरर देखा था हमने 6 केसेस वाला? कॉनकेव मिरर, है ना। तो कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं। ठीक है, तो नेचर काफी कुछ वैसा ही है। आप देखिए, इंफिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ठीक है, बियॉन्ड 2f रखोगे तो f और 2f के बीच में बनेगा, और f और 2f के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड 2f बनेगा। ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। 2f पे रखोगे तो 2f पे, जैसे कि कर्वेचर में था, कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी कर्वेचर पर बनेगी। और 6 केस याद है आपको? वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड इमेज बनती थी 6 केस। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी बनने वाला है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। लाइट आएगी पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी। इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज। कोई कंफ्यूजन? सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड 2f1। फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी। सेकेंड को ऑप्टिकल सेंटर से ही बनाना है। ठीक है, दोनों कहाँ मिलेंगे? बिटवीन f2 एंड 2f2। कैसा है नेचर? रियल, इन्वर्टेड, इमेज। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने? 2f1। इमेज कहाँ बनेगी? सेम 2f2 पे। ठीक है, फर्स्ट रे बनाएंगे पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी। सेकंड को ऑप्टिकल सेंटर से बनाएंगे। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। फोर्थ केस, अगर आप 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं, फर्स्ट रे पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से, कहां बन रही है इमेज? बियॉन्ड 2f2। अभी भी रियल, इन्वर्टेड, बट इट इज एनलार्ज्ड। फोर्थ केस। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट कहां रखा आपने? एट f। फर्स्ट रे पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से, आपने देखा ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कहां पर जाके मिलेंगे? एट इंफिनिटी। और देखिए इमेज नीचे बन रही है ना, नीचे मतलब उल्टी। रियल, इन्वर्टेड, हाईली, हाईली एनलार्ज्ड। लास्ट है सिक्स्थ केस, कहां रखा आपने? f1 और o के बीच में, जैसे कि मिरर में क्या था? f और p, फोकस और पोल के बीच में, है ना। तो फोकस और पोल, यहाँ पोल नहीं, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है। फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो रही, सेकंड जा रही ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों रेज दूर जा रही हैं, ये एग्जैक्टली ये कभी नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आप पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये दोनों जाकर यहाँ पर मिल रहे हैं। कैसी इमेज है? वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। तो ये 6 केस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? हमने क्या डिसाइड किया था? मेजरमेंट्स क्या डिसाइड किया था हमने? 2f1 और 2f2 के बीच में कितना सेंटीमीटर बनाना है? कितना? 11 सेंटीमीटर बनाना है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेना है? 6। ठीक है, f1 2f1 के बीच में, f1 2f2 के बीच में 11 सेंटीमीटर बनाएंगे, और रेडियस दोनों तरफ से 6 लेंगे, बीच में ओवरलैप कर जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका इमेज बन जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। ये कौन सा लेंस है? तो ये तो दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा केस है? 6th केस, है ना। हमें सीधा दिख रहा ना, कोम सीधी दिख रही है। सीधी मतलब
वर्चुअल इरेक्ट, और बड़ी भी है एनलार्ज, तो ओनली सिक्स्थ केस में होता है वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड। और ये भी क्या है, सेम वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड सिक्स्थ केस, ये दोनों ही सिक्स्थ केस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव। कॉनकेव में हम लोग ने क्या डिसाइड किया, 2f1 और 2f2 के बीच में कितना सेंटीमीटर लेना है, 13 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 6। तो दोनों साइड से मान लीजिए यहाँ पर है 2f1 और 2f2, इनके बीच में आपने 13 सेंटीमीटर ले लिया, दोनों तरफ से 6 का आर्क काटेंगे तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर का गैप बनेगा और आपका मिरर बन जाएगा। ठीक है, फिर 2f1 से 3 सेंटीमीटर पर f1 बना लेना, 2f2 से 3 सेंटीमीटर पर f2 बना लेना, और फिर आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। मेजरमेंट से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि इमेज कहाँ बन गई। अदरवाइज अगर मेजरमेंट से नहीं करोगे तो आपको याद करना पड़ेगा कि इमेज कहाँ जाएगी, लाइन कहाँ बनेगी, है ना, तो उसकी जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर मेजरमेंट से कर लें। कितने केसेस होते हैं, 2 केसेस। किसके जैसा है, कौन से मिरर के जैसा, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा। 2 केसेस। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, लाइट आ रही है पैरेलल। ठीक है, लाइट आ रही है पैरेलल तो वो कहां से जाएगी, फोकस से। लेकिन ये मिरर कैसा है, ये लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग, ये दूर जा रही है, एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। डाइवर्जिंग है तो ये फोकस के तरफ नहीं जाएगी, ये फर्स्ट फोकस से, ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट फोकस से आ रही है और डाइवर्ज हो रही है। सेकेंडरी, पैरेलल, सेम, डाइवर्ज, एज इफ कमिंग फ्रॉम फर्स्ट फोकस। दोनों को अगर अपन दूर जा रहे हैं तो ये तो कभी नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस पे मिलेगा। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज वेरी वेरी स्मॉल। और जो नेक्स्ट केस होता है तो वो कहीं पे भी रख दीजिए आप, ऑप्टिकल सेंटर्स के दूर कहीं पे भी रख दीजिए, इंफिनिटी को छोड़कर। फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल और डाइवर्ज हो जाएगी एज इफ कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट फोकस। तो फर्स्ट फोकस को इस पॉइंट, देखिए ये रे जो बनाएंगे ना, मिरर के मिडिल तक बनाना, स्ट्रेट लाइन बनाना मिरर के बीच तक, फिर f1 से लाइन स्ट्रेट ज्वाइन कर देना, ऐसा। ठीक है, और लाइट अंदर तो जाएगी नहीं तो ये डॉटेड बना। सेकंड कहां से बनाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों कहां मीट कर रहे हैं, एट a डैश b डैश। इमेज कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। हमेशा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड ही बनती है, सीधी ही बनती है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको केसेस दिखाऊंगा। ये सब आप लोग ने किया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग सन की इमेज बनाते हैं ना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, ये पूरे एरिया, इतने पूरे एरिया की रेंज कॉन्सेंट्रेट हो जाती है एक पॉइंट पर, तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पेपर जल जाता है। ये सब आपने किया होगा। मुझे बताना ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहां बनती है, एट फोकस। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी तो मैं क्या करूं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, दिस इज फोकल लेंथ। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इमेज बन गई इसकी, है ना। तो जब भी आपको किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है तो आप उसकी सन की इमेज बना लीजिए और लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो इससे आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, बहुत बेसिक और कॉमन मेथड है टू फाइंड फोकल लेंथ। ये कौन सा केस दिख रहा, बियॉन्ड 2f1 बोल सकते हैं, है ना। 2f1 से दूर है, तो 2f1 से दूर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, 2f2 और ऑप्टिकल, 2f2 और f2 के बीच में।
कैसी? रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, वो दिख रहा है ना, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। ये वाला केस कौन सा है, कुछ बता सकते हैं? लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स, ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स, क्योंकि इससे इमेज बन रही है ना, इमेज बन रही है स्क्रीन पर, मतलब ये रियल इमेज है। ठीक, उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड है ना, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब ये मुझे कुछ बता सकते हैं कौन सा केस है? लाइट इज एट, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड कर्वेचर समझ लीजिए, बियॉन्ड कर्वेचर से लाइट आ रही है तो उसकी इमेज कैसी बनी? रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। सेकंड में कैसी बन रही है? रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड। फोर्थ केस मतलब कहां पर? फोकस वाला नहीं है ये, उसमें हाईली एनलार्ज हो जाती है, एनलार्ज है बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड। इमेज दिख रही ना भाई, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है मतलब रियल है, एनलार्ज तो दिख ही रही है। ओके, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव हो ही नहीं सकता, कॉनकेव में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल इरेक्ट, सीधी बनती है। कॉनकेव में इमेज कैसी बनती है? सीधी, उल्टी नहीं बनती, उल्टी बनती नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। और कैसी है साइज? रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। हाँ, ये बता सकते हैं। ये नेक्स्ट केस कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्यों नहीं हो सकता? हमेशा डिमिनिश्ड होती है, कभी बड़ी बनती ही नहीं है। वर्चुअल इरेक्ट और हमेशा डिमिनिश्ड, ये तो बड़ी बन गई। वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज, कौन सा केस? सिक्स्थ केस। देख के ही समझ में आ रहा है, एनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज, सिक्स्थ केस। ठीक, चलिए और देखते हैं। ये बताइए कि लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स, पक्का? और दूसरा वाला? हाँ, इसकी इमेज कैसी बनी? रियल, सॉरी, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड केवल कॉनकेव में बनती है। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, देखो ना, ये कैंडल इतनी मोटी है, उसकी इमेज छोटी बन रही, पतली बन रही है। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड कॉनकेव में ही बनती है। कॉन्वेक्स का सिक्स्थ केस जो होता है उसमें वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज। देखिए कैंडल ओरिजिनल ये थी, आपको इतनी मोटी दिख रही है, ये एनलार्ज है। एनलार्ज केवल सिक्स्थ केस में होता है, और वो भी कॉन्वेक्स लेंस में। ये दोनों में बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, जब भी आपको डिमिनिश दिखे, वर्चुअल डिमिनिश दिखे, मतलब वो कॉनकेव है, और जब भी आपको वर्चुअल और एनलार्ज दिखे, मतलब कि कॉन्वेक्स का सिक्स्थ केस है। ठीक है, दोनों में ही वर्चुअल है, लेकिन कॉनकेव में हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी। ये क्या है? पहले बताओ, वर्चुअल इरेक्ट के साथ में डिमिनिश्ड, छोटी है ना, तो कौन सा है? कॉनकेव। ठीक है, और कॉनकेव में दो ही केस होता है, एक एट इंफिनिटी और दूसरा एट एनी अदर पॉइंट। ये वाला सेकंड वाला केस है, एट एनी अदर पॉइंट। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। u पहले मत बोलना, पहले v बोलना। 1/v प्लस 1/u
मैं इसलिए बोल रहा हूं पहले बोलना कि लेंस फॉर्मूला में v माइनस u, मतलब सेम फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, सिर्फ मिरर फॉर्मूले में प्लस लगा देना, लेंस फॉर्मूले में माइनस लगा देना, फॉर्मूला आ गया लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला। इसका जो डेरिवेशन है आपके कोर्स में नहीं है तो सिर्फ इतना पढ़ लेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने मिरर के लिए क्या कर लिया था, माइनस v अपॉन यू, यहां पर प्लस, और बाकी h डैश अपॉन h सेम रहेगा। ये भी आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसका भी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, एमसीक्यूज में आएगा या फिर न्यूमेरिकल में आ सकता है, ठीक है ना। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस विदाउट टचिंग। टच करके तो बता सकते हैं कि बीच में अगर पतला है और साइड में मोटा है, मतलब ये क्या है, कॉनकेव, और बीच में अगर मोटा है और साइड में पतला है तो कॉन्वेक्स, वो हो गया टच मेथड। अब ये बोल रहा विदाउट टचिंग, उसकी इमेज बना लीजिए, जिसकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड बने वो कॉनकेव है, और जिसकी अलग अलग इमेज बन रही, मतलब पास रखने पे अलग दिख रहा है और दूर रखने पर अलग दिख रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है और नेचर भी चेंज हो रहा है, मतलब सिक्स्थ केस में वर्चुअल इरेक्ट बन जाता है ना, और बाकी केसेस में रियल इन्वर्टेड। तो वो कौन सा रहेगा, वो आपका कॉन्वेक्स रहेगा। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, ये विदाउट टच वाला मेथड हो गया। यूजेस कॉनकेव कॉन्वेक्स के दोनों एक साथ में पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ कॉनकेव के लिखे हैं, कॉन्वेक्स भी मैं समझा दूंगा इसी में। कॉनकेव लेंस स्पेक्टिकल्स में यूज करते हैं, किस चीज में, मायोपिया। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का दिखना, दूर का नहीं दिखना, उसमें कॉनकेव लगता है। जिसको दूर का नहीं दिख रहा, ये देख रहे हैं, वो उसको दूर का नहीं दिख रहा, हेजी दिख रहा है, तो उसने कॉनकेव लगाया तो उसको दिखने लग गया। बात समझ में आएगी ना। उसको नहीं दिख रहा था, ये बाजू बाजू में देखो हेजी दिख रहा है, और कॉनकेव लेंस से वो क्लियर हो गया। तो दूर का देखने के लिए, दूर का देखने के लिए मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, तो दूर का देखने के लिए करेक्शन क्या है, कॉनकेव लेंस। और उसका उल्टा कॉन्वेक्स किसमें लगाएंगे, हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस, और जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास बोल सकते हैं ना। आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं बड़ा बड़ा, तो पास ही का देखते हैं ना, बड़ा पास का देखते हैं। तो ये डिफरेंसेस मैं ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के साथ में यूजेस बता दे रहा हूँ। तो दोनों के मैंने एक यूज बना दिए। गैलीलियन टेलीस्कोप में जो कॉनकेव लेंस है वो कहाँ लगाते हैं, आई लेंस, आई पीस। गैलीलियन टेलीस्कोप दो लेंस से मिलकर बनता है, एक जो हमारे आंख के पास होता है उसको बोलते हैं आई पीस। तो गैलीलियन टेलीस्कोप में कॉनकेव कहाँ लगाते हैं, आई पीस में। तो मैं उसका दूसरा यूज बता देता हूं, कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स लेंस में क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। कॉन्वेक्स में कहाँ लगाते हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स भी यूज होता है, कहां पर, ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। कॉनकेव लेंस गैलीलियन टेलीस्कोप में कहाँ लगाते हैं, आईपीस में, आपके पास। और कॉन्वेक्स कहाँ लगाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्टिव लेंस। दो यूजेस हो गए। थर्ड यूज देखें, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग मैग्निफिकेशन के लिए। तो ये जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में आप सेम पॉइंट बोल देंगे। कॉनकेव कहाँ यूज होता है, स्पाई होल, हमारे घर के दरवाजे में सीधा दिखता है कि उल्टा, सीधा दिखता है और छोटा दिखता है ना, सीधा और
छोटा, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश जो कि केवल कॉनकेव में होता है। तो कॉनकेव का एक यूज और हो गया। क्या आपको यूजेस क्लियर है? एक बार दो बार ध्यान से देख लेंगे ना तो ये सारे यूजेस आपको बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन हम लोग नीचे पूरे देख लेंगे। ये साइन कन्वेंशन किसके लिए? लेंस के लिए। मिरर का तो हम लोग दूसरे पार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस, दोनों को एक साथ में पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं, लेफ्ट पे हम लोग उसको नेगेटिव बोलते हैं। आपको पता ही होगा, फिर से एक बार याद दिला दूं। ये समझ लीजिए ये एक ग्राफ पेपर है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच से जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स, पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स। तो जब हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं, डिस्टेंसेस मतलब अब हम लोग u, v और f की बात कर रहे हैं और r की बात कर रहे हैं। u मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, v मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज, f मतलब फोकल लेंथ, r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक्स एक्सिस पर लेते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और y एक्सिस पर क्या लेते हैं हम लोग? h या h डैश। h मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और h डैश मतलब हाइट ऑफ द इमेज। ये y एक्सिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं, अभी डिटेल में समझा देता हूं। तो आपको ये तो पता है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड एज अ रूल। लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। कॉन्वेक्स लेंस में आपको याद है कितने केसेस हैं? 6 केसेस। फर्स्ट 5 केसेस में इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट में कि राइट में? ये देख लीजिए ऊपर, राइट में बन रही है। राइट में मतलब पॉजिटिव। फर्स्ट 5 केसेस आर पॉजिटिव एंड द 6th केस लेफ्ट में बनती है, उसमें नेगेटिव। जबकि जो है कॉनकेव लेंस में लेफ्ट साइड पर बनती है, वो नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब फोकल लेंथ ध्यान रखना। फोकल लेंथ आप बोलोगे फोकस तो दोनों साइड होता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो हम प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं, मेन प्रिंसिपल मतलब मेन। तो जो लाइट पैरेलल आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद लेफ्ट वाले फोकस से जाती कि राइट वाले? राइट मतलब पॉजिटिव। तो इसका प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेगा। पैरेलल लाइट जो पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ जाती है? राइट पे फोकस से पास होगी, राइट वाले से ना, लेफ्ट वाले से तो नहीं है ना, राइट वाले से जा रही है, तो राइट पे पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि जो कॉनकेव वाला है वो डाइवर्जिंग होता है, उसको हम लोग लेफ्ट वाले से ज्वाइन करते हैं, तो इसका नेगेटिव रहेगा। क्या सबको क्लियर है? अगर हम लोग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, ऑब्जेक्ट तो हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, ऊपर मतलब पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मैं इमेज की बात करूं 1 to 5 केसेस में इमेज उल्टी बनती है, उल्टी मतलब नेगेटिव। 6th केस में सीधी बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव। और कॉनकेव में तो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है ना, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया आपका पूरा साइन कन्वेंशन। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे हमने लेंस का किया, पहले हम लोग मिरर का कर चुके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर। आपको क्या लगता है, एक है थिक लेंस और एक है थिन, एक मोटा लेंस है एक पतला लेंस है, किसका पावर ज्यादा होगा, 1 का कि 2 का? हाँ, 1 का। क्यों? इसमें ज्यादा ग्लास है, ज्यादा ग्लास है तो लाइट को ज्यादा बेंड करा देगा। इसमें कम ग्लास है तो थोड़ा सा कम बेंड होगा। बात समझ में आ रही? ग्लास बहुत ज्यादा है ना। आपने नोटिस किया मैग्नीफाइंग ग्लास जितना मोटा रहता है उतना बड़ा बड़ा दिखता है,
ठीक है, पावर किसकी ज्यादा है? मोटे लेंस की। अब हम ये ऐसे आपको थिकनेस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप देखिए मोटे लेंस का पावर, फोकल लेंथ क्या होता है, ज्यादा कि कम? फोकल लेंथ कम होता है। जो मोटा है उसका फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है मतलब आसपास से रेडियस लेकर काट दिया, जबकि ये जो पतला वाला ये बहुत दूर से रेडियस लेकर काटा है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। और अभी मैंने बताया कि मोटे का पावर ज्यादा होता है, उसका फोकल लेंथ कम है, और पतले का पावर कम होता है, फोकल लेंथ ज्यादा है। तो आपने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा उल्टा चल रहा है। एग्जैक्टली यही होता है। अब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। पावर ऑफ अ लेंस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कितना ज्यादा वो लाइट को बेंड करेगा, तो जितना ज्यादा ग्लास रहेगा उतना ज्यादा वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। शॉर्ट द लेंथ मोर द पावर, है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f। याद रखना, इन एसआई सिस्टम फोकल लेंथ मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं, एसआई सिस्टम, है ना। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। व्हाट इज 1 डायोप्टर? व्हाट इज 1 डायोप्टर? व्हेन द फोकल लेंथ इज 1, द पावर ऑफ द लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। देखो 1/f, f को बोल दो 1 मीटर, 1/1 1 हो गया। ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है उसके पावर को बोलते हैं 1 डायोप्टर। ये पावर हो गया, ये इसका डेफिनेशन भी हो गया 1 डायोप्टर का। अच्छा, अब ये देखिए, कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? आप याद रखना, पावर को कंपेयर करना फोकस से। तो कॉन्वेक्स का जो फोकस था पॉजिटिव था कि नेगेटिव? पॉजिटिव था। कॉन्वेक्स में पैरेलल लाइट जाकर पॉजिटिव फोकस पे जाती, पॉजिटिव साइड में फोकस। और देखो फॉर्मूले में भी देख लीजिए, फॉर्मूले में फोकस और पावर दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो अगर फोकस पॉजिटिव होगा तो पावर पॉजिटिव होगा। फोकस हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, है ना। कॉन्वेक्स लेंस में जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो वो बेंड होके फोकस से जाएगी, राइट की लेफ्ट? राइट। तो फोकस भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव इन द कॉन्वेक्स। और कॉनकेव में याद है आपको, कॉनकेव में लाइट कैसी होती है? डाइवर्जिंग। पैरेलल लाइट आई तो दूर जाएगी, पीछे बेंड करोगे तो लेफ्ट साइड के फोकस से जाती है। इट इज नेगेटिव। फोकस भी नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव। याद रहेगा आपको। देखिए एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आप इसको 100 से डिवाइड कर लें तो फोकल लेंथ कितना हो गया? 1/10 मीटर। एसआई सिस्टम में पावर क्या होता है? 1/f। 1/10 का रेसिप्रोकल 10 डायोप्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोलता है कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। आप 100 से डिवाइड करेंगे 1/2। फोकल लेंथ इज 1/2। व्हाट इज पावर? 1/f। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 डायोप्टर। एक और चीज आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। ये कौन सा लेंस था? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का एफ क्या होता है? पॉजिटिव, तो पावर भी आएगा पॉजिटिव। ये क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव का फोकल होता है नेगेटिव, तो पावर भी आएगा नेगेटिव। बस इतना सा ध्यान रखना। हाँ, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का पावर होता P1 + P2। मतलब ये कि मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसका कॉन्वेक्स है तो प्लस होगा, पावर है 4 डायोप्टर। कॉन्वेक्स है तो प्लस। और एक मैंने कॉनकेव लेंस ले लिया, उसका पावर है -10D। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा? समझ रहे हैं? ये कॉन्वेक्स हो गया और इसके साथ में मैंने कॉनकेव, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये दोनों मिलकर कैसा बिहेव करेंगे? कॉन्वेक्स की कॉनकेव। अब देखिए, +4 - 10 = -6। माइनस मीन्स concave. They will behave, the combination will behave like a concave.
कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। क्लियर है? बस इतना सा ही फॉर्मूला है। तो दोनों से सिंपल अपन एडिशन कर देंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर लगाएंगे, प्लस आएगा तो कॉन्वेक्स, माइनस आएगा तो कॉनकेव, और कुछ स्पेशल नहीं। हाँ, कुछ नोट है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है मतलब वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है मतलब रियल। ठीक है, देखिए अभी मैग्निफिकेशन के हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए, इसमें न्यूमेरिकल वो हम लोग अलग से शीट में कर लेंगे। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है 1 से बड़ा है वो अलग बात। m का वैल्यू, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका 1 सेंटीमीटर का था और उसकी इमेज बन गई 2, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का, इमेज है 2, तो मैग्निफिकेशन इज 2 टाइम्स। 2 टाइम्स 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब एनलार्ज्ड। और अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा 1 सेंटीमीटर का, है ना, और 2 सेंटीमीटर का, और इमेज बन रही है 1, तो ये 1/2, 1/2 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा मतलब डिमिनिश्ड। ठीक है, वैल्यू जो 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, अगर मैं बोलूंगा m = 1 मतलब सेम साइज, m = 1 सेम साइज, m से बड़ा एनलार्ज, m से छोटा डिमिनिश्ड। मैं अब दूसरी चीज की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है वर्चुअल, m का वैल्यू नेगेटिव है तो रियल। फोकस कॉन्वेक्स में प्लस होता है और कॉनकेव में माइनस। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था।